गुड इवनिंग। कैसे हो? कैसे? गुड इवनिंग। कल का रिवाइज किया तुमने? हम भी अच्छे एकदम। कल का रिवाइज किया आपने? टेंथ। अच्छा, कुछ पूछ लूँ मैं? चलो आज तुमसे पूछ ही लेती हूँ मैं। अच्छा, तुम क्वेश्चन बताओ मुझे। स्किन के अपन कितने लेयर्स में डिवाइड करते हैं स्किन को? कौन कौन सी नाम बताओ। कौन कौन ऐड हो गया? सुमन, रीमा, सब बताओ। क्वेश्चन रिपीट करूं? कौन सा? सेंसरी ऑर्गन वाला? सेंसरी ऑर्गन वाला क्या सुमन? वो भेज, शायद नहीं भेजे क्या तुम्हें ग्रुप में? एम के बॉस ने? अच्छा, फिर ध्यान में नहीं रहा होगा शायद उनके। आई थिंक भेज दिया मेरे हिसाब से तो। मैंने तो उनको भेज दिया था, कोई नहीं भेज देंगे तुम्हें। तो तुम बताओ मुझे। हाँ, पढ़ा तो है ना तुमने, इतना तो याद किया ही होगा कि स्किन के लेयर्स कितने होते हैं। बताओ, नाम बताओ। हम्म। अच्छा, रीमा तुम्हें भी याद नहीं है? किसी को भी नहीं याद? दो पढ़े थे ना अपन ने, एपिडर्मिस और डर्मिस। फिर एपिडर्मिस में कौन कौन से थे? 5 लेयर। स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लुसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम जर्मिनेटम। ऐसे कैसे काम चलेगा तुम लोग ये बताओ मुझे। ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। पढ़ोगे तभी काम चलेगा। देखो अभी एग्जाम भी आ रहे हैं तुम्हारे, ठीक है ना? तो पढ़ना शुरू कर दो। अच्छा ठीक है, कल पूछते हैं फिर आपसे। कल मैं तुम्हें देखो सेंसरी ऑर्गन पूरा पूछूंगी, ठीक है? प्रिपेयर करके आना अच्छे से। 10 नंबर में आता है इसका क्वेश्चन, बड़ा और छोटे 5 में भी अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पढ़ के आना तुम लोग। कल सबसे पूछूंगी मैं। ठीक है, आज देखो अपन नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में देखो अपना जो है पार्ट बी के अंदर एनाटॉमी सेकंड की जो बुक है उसमें पार्ट बी में देखो अपना सेंसरी ऑर्गन हो ही गया है। ठीक है, और सरफेस मार्किंग होएगी। अब अपनी बची है ओनली नर्वस सिस्टम, तो वो अपन आज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखो नर्वस सिस्टम के अंदर देखो मेनली अपन क्या क्या पढ़ते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम की, क्लासिफिकेशन, इट्स इम्पोर्टेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड मतलब कि सीएनएस। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब पीएनएस। ठीक है, और क्रेनियल और स्पाइनल नर्व पढ़ेंगे। नर्व प्लेक्सस पढ़ेंगे। अलग अलग नर्व प्लेक्सस होते हैं, ब्रेकियल है, लंबर है, सैक्रल है। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। और फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ, सीएसएफ का निर्माण कैसे होता है और उसका सर्कुलेशन कैसे होता है पूरा, वो इसका वर्णन आप करेंगे। ठीक है, और ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, जो अपनी ब्रेन की ब्लड सप्लाई है और स्पाइनल कोड की जो ब्लड सप्लाई है उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो देखो ऐसा सिस्टम जो कि क्या करता है अपनी बॉडी बॉडी को, जो है बॉडी के अंदर अदर जो ऑर्गन्स है उनके साथ में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक है, और क्या करता है, उनके कंट्रोल का काम करता है। कंट्रोल कैसे? कि उनकी एक्शन को जो है ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी तरीके से क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है, एक्टिविटीज को क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा, है ना? और क्या करेगा, देखो अपने जो बाह्य जो वातावरण है, मतलब कि अपने एक तो बॉडी हो गई, ठीक है, तो वो तो क्या हो गया, इंटरनल एनवायरनमेंट। और एक क्या हो गया, अपने बाह्य जो वातावरण है, भौतिक जो वातावरण है, यानी कि आउटर जो है एनवायरनमेंट, उसके साथ में जो है कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम करेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई भी सेंसेस आया अपनी बॉडी को, ऐसे ही मान लो कोई भी टच किया, ठीक है, तो वो टच किया तो वहां पे जो है सेंसेस आया, सेंसेस आया तो क्या करेगा, वो सीएनएस तक जाकर के पहले उसका प्रोसीजर चलेगा कि भी हाँ अपन को टच हुआ है। ठीक है, तो वहां से जो है वो फिर मोटर क्रिया होकर के अपन को स्किन पे पता चलता है कि अपन को किसी ने टच किया। ठीक है, तो
इस तरीके से पूरा जो सिस्टम चलता है अपना वो होता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो देखो नर्वस सिस्टम इज चीज कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। क्या होता है? कंट्रोलिंग सिस्टम होता है और कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग मतलब कि आउटर और इनर एनवायरनमेंट जो है वो उसका कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाएगा। ठीक है, इट एडजस्ट द बॉडी टू द सराउंडिंग एंड रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। क्या करता है ये? एडजस्ट द बॉडी टू द सराउंडिंग, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जो है अपनी बॉडी को एडजस्ट करने का काम करता है। ठीक है, और क्या करता है? रेगुलेट ऑल एक्टिविटीज बोथ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, जो अपनी ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार की जो क्रियाएं हैं उसके अंदर रेगुलेशन का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो द सेंसरी पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग एंड हेल्प इन टू द गेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, वेयर एज मोटर पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। मतलब क्या कि सेंसरी जो पार्ट है, सेंसरी का मतलब संवेदी, ठीक है, वो क्या करेगा? अपने बाहर से सराउंडिंग से सेंसेस लेके अपने सीएनएस तक पहुंचाएगा और वहां उसका एनालिसिस होकर के फिर क्या करेगा? मोटर वाला जो पार्ट है, मोटर क्या करेगा? सीएनएस से अपने इफेक्टेड ऑर्गन तक उस मैसेज को लेके आएगा। ठीक है, और वहां पे जाकर के अपन को फील होगा वो सेंस। ठीक है, तो ये रेस्पॉन्स करने का काम करता है, बॉडी को रेस्पॉन्स करने का काम कौन करता है? मोटर वाला पार्ट। और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम कौन करता है? अपना सेंसरी पार्ट। ठीक है, फिर देखो डिविजन ऑफ द नर्वस सिस्टम। अपन जो है नर्वस सिस्टम को दो में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से में? एक तो सीएनएस और एक पीएनएस। सीएनएस का मतलब क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब अपन को पता है देखो सीएनएस जो है वो दो पार्ट से मिलकर बनाता है। कौन कौन से? एक तो ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन लाइंग इन द क्रेनियल कैविटी, अपनी जो स्कल के अंदर जो क्रेनियल कैविटी होती है उसके अंदर तो क्या रहता है? ब्रेन रहता है। और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो किस में रहेगा? वर्टिब्रल कैनाल के अंदर, क्योंकि ये जो है इनको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। वर्टिब्रल कैनाल तो स्पाइनल कॉर्ड को, और क्रेनियल कैविटी जो है वो ब्रेन को। ठीक है, फिर देखो पीएनएस किस किस से बनेगा? क्रेनियल नर्व से बनेगा, जो कि कितनी होती है? 12 जोड़ी। ठीक है, अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन। ये देखो होती तो ब्रेन से अराइज है, बट पार्ट किसका होती है क्रेनियल नर्व? पीएनएस का। ठीक है, ये बात याद रखना। होती तो अराइज तो किससे होती है? अपने ब्रेन से। ठीक है, बट पार्ट किसका होती है? ये पीएनएस का। ठीक है, और कितनी होती है टोटल? 12 पेयर, 12 जोड़ी जो है वो अपने क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, फिर देखो स्पाइनल नर्व आती है इसके अंदर एक, कितनी होती है वो? 31 पेयर अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कोड। अब देखो ये भी जो है स्पाइनल कोड से तो अराइज होगी, बट पार्ट किसका बनाएंगे? ये पीएनएस का। ठीक है, और टोटल नंबर कितना होता है इसका? 31 पेयर्स। ठीक है, तो ये इसके डिवीजन के अपन ने बात कर ली। नेक्स्ट देखो पीएनएस को देखो अपन क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं दो के अंदर। कौन कौन से में? एक तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब सोमेटिक दो देखो क्या होता है? वॉलेंटरी, मतलब ऐच्छिक होता है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो है वो काम करेगा, जैसे कि स्केलेटल मसल्स है। ठीक है, तो अपन जो मतलब जैसे मान लीजिए अपन ने बाल्टी उठाई, ठीक है, तो वो बाल्टी उठाने के लिए जो काम कर रही है अपनी बाइसेप्स हैं, अपनी फोर आर्म की जो मसल्स हैं, ठीक है, तो वो क्या है? स्केलेटल मसल्स है। स्केलेटल मसल जो है उनका वॉलेंटरी एक्शन होगा किसके थ्रू? सोमेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, फिर आती है अपनी एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें वो क्या होती है? इनवॉलेंटरी। ऑटोनॉमिक मतलब वो स्वायत्त होगी, बट वो जो है इनवॉलेंटरी होगी, अपन उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें भी देखो ऑटोनोमस को अपन आगे जा करके कितने डिवाइड कर देते हैं? दो पार्ट में। कौन कौन से में? एक तो सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, अब देखो जो सिंपैथेटिक जो सिस्टम है अपना बॉडी का, वो इमरजेंसी कंडीशन में काम आता है। इमरजेंसी कंडीशन है मोस्टली। ठीक है, और जो है देखना, एक याद रखना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? मोस्टली जो बॉडी के अंदर अपनी क्रियाएं होती है, जो एक्शंस होती हैं, उनको क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो क्या करेगा? घटाने का काम करेगा। ठीक है, तो देखो इसमें जो है सिंपैथेटिक को अपन क्या बोलते हैं? थोरेकोलम्बर डिवीजन। मतलब क्या कि अपनी जो वर्टिब्रा है, ठीक है, उसमें थोरेसिक वर्टिब्रा और लंबर वर्टिब्रा, तो उन दोनों से मिलकर के यहाँ पे जो है वो नर्व आएंगे। मतलब थोरेसिक, एक सेकेंड, वर्टिब्रास नहीं लेकर के यहाँ पे बोलेंगे अपन स्पाइनल नर्व, थोरेसिक स्पाइनल नर्व, और एक आती है यहाँ पे लंबर स्पाइनल नर्व। T1 to T12 तो आती है इसमें थोरेसिक, और L1 से लेकर के L2 जो आती है वो आती है यहाँ पे लंबर।
ठीक है, तो इन जो स्पाइनल नर्व से जो रिलेटेड होता है जो सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, फिर अपन चलते देखो पैरासिम्पैथेटिक पे। पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, क्रेनियोसेक्रल। अब देखो क्रेनियोसेक्रल मतलब क्रेनियम मीन्स क्रेनियल नर्व। ठीक है, तो इसमें क्या आएंगे, क्रेनियल नर्व आएंगे। और सेक्रल का मतलब सेक्रल स्पाइनल नर्व। कौन कौन सी, S2, S3 और S4। ठीक है, और क्रेनियल नर्व में कौन कौन सी होती है, थर्ड, सेवंथ, नाइन्थ और टेंथ। ठीक है, थर्ड, सेवंथ, नाइन्थ और टेंथ। थर्ड कौन सी होती है बताओ, नाम बताओ थर्ड का। हम्म, ठीक है, ओक्यूलोमोटर। और सेवंथ, सेवंथ याद है सुमन? सेवंथ नहीं, सेवंथ कौन सी होती है, फेशियल। हाँ, ठीक है। और नाइन्थ, नाइन्थ बताओ। ग्लोसोफेरिंजियल, शाबाश। और टेंथ तो सबको पता ही है, कौन सी होती है? हाँ, गुड। ठीक है, तो ये जो है देखो, इसमें क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व दोनों मिलकर के क्या बनाती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं सीएनएस की। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अपन ने सीएनएस के दो पार्ट पढ़े हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले देखो अपन बात करते हैं यहाँ पे ब्रेन की। ठीक है, ब्रेन देखो, द एडल्ट ब्रेन इज मेड अप ऑफ अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स एंड 1000 बिलियन न्यूरोग्लिया। मतलब क्या होता है, देखो अपना जो ब्रेन है उसके अंदर 100 बिलियन तो क्या होंगी, न्यूरॉन्स होंगी। न्यूरॉन्स क्या होता है बताओ, न्यूरॉन क्या होते हैं अपने? हम्म, कोई भी बताओ। इजी है एकदम से, न्यूरॉन तो सब जानते हो ना। ठीक, फंक्शनल यूनिट है। ओके, तुम्हारी बात भी सही है। बट ये क्या काम करती है देखो, अपने इंफॉर्मेशन के मैसेंजर का काम करती है ना। सीएनएस तक अपना जो है इंफॉर्मेशन ली जाती है, मतलब एक तरीके से क्या कर रही है, मैसेंजर का काम कर, यूं मानो डाकिए का काम कर रही है, चिट्ठी पहुंचाने का काम कर रही है। ठीक है, तो ये जो है न्यूरॉन्स हो गई। फिर न्यूरोग्लिया क्या होती है अपनी, एनीवन, किसी को पता है न्यूरोग्लिया क्या होती है? देखो मैं बताती हूँ, न्यूरोग्लिया जो है वो नॉन न्यूरल सेल्स होती है। नॉन न्यूरल का मतलब क्या हुआ, कि वो न्यूरॉन्स तो नहीं होंगी। ठीक है, न्यूरॉन्स नहीं होंगी मतलब उनके अलावा जो सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अपनी सीएनएस में जो है सपोर्टिंग सेल्स जो प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूरोग्लिया। ठीक है, ये अलग अलग टाइप की होती है, 5 टाइप की, ओलिगोडेंड्रा। ठीक है, इस तरीके से 5 टाइप की अलग अलग होती हैं। बट ये जो है न्यूरॉन्स नहीं होंगी, न्यूरॉन्स के अलावा जो भी अपनी प्रेजेंट है वहां पे सेल्स, वो क्या होंगी, न्यूरोग्लिया। और ये क्या करेंगी, न्यूरॉन को सपोर्ट करने का काम करेगी। सपोर्ट का मतलब मैसेज को पहुंचाने के अंदर एक तरीके से हेल्प करेगी। ठीक है, ये होगी न्यूरोग्लिया। फिर देखो, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियल बोन्स एंड क्रेनियल मेनिंजेस। अपन को पता है ब्रेन जो है वो किससे प्रोटेक्ट रहता है, क्रेनियल बोन्स और क्रेनियल मेनिंजेस। ठीक है, क्रेनियल मेनिंजेस का मतलब क्या होता है, कवरिंग। ठीक है, क्रेनियम की जो कवरिंग आती है उसको क्या बोलते हैं अपन, मेनिंजेस। देखो मेनिंजेस वर्ड इज यूज्ड फॉर द कवरिंग। ठीक है, कवरिंग या फिर कोट। तो देखो, द cranial meninges surrounded the brain, they are continuous with the spinal meninges। अब स्पाइनल meninges क्या होंगी, जो कि स्पाइनल कोड को कवर करने का काम करेंगी। स्पाइनल कोड की कवरिंग को क्या बोलेंगे अपन, स्पाइनल meninges। तो ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे जो अपना ब्रेन है और इससे नीचे क्या होती है, कंटिन्यू स्पाइनल कोड। तो इसके ऊपर क्या आ गया, स्पाइनल क्रेनियल meninges, और वो किसके साथ में कंटिन्यू करती है, नीचे स्पाइनल meninges तक। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब देखो, हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर एंड नेम, मतलब सेम बेसिक स्ट्रक्चर होती है और नेम भी जो है सेम ही होते हैं। देखो क्या होता है, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पाइयामेटर। ठीक है, ड्यूरामेटर क्या होगी, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, ड्यूरामेटर। ठीक है, और एरेक्नोइड किसको बोलते हैं, मिडल लेयर को, बीच वाली जो होती है उसको बोलते हैं एरेक्नोइड। और देखो फिर उसके बाद में है पाइयामेटर। पाइयामेटर को क्या बोलते हैं अपन, इनर लेयर। ठीक है, इनर लेयर जो सबसे इनर मोस्ट होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, पाइयामेटर। ये अपनी तीन जो है यहाँ पे क्रेनियल मेनिंजेस आ गई। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं
पार्ट्स ऑफ द ब्रेन का। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कितने में डिवाइड किया अपन ने? तीन में मेनली। देखो नहीं, इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज और पढ़ाती हूँ, देखो इंटरेस्टिंग। ये देखो पहले तो डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है देखना। द होल नर्वस सिस्टम इज डेराइव्ड फ्रॉम द इकोडर्म। एक्टोडर्म मतलब जो पूरा अपना नर्वस सिस्टम है ना, वो एक्टोडर्म से ही होता है लगभग, एक्सेप्ट इट्स ब्लड वेसल्स एंड सम न्यूरोग्लियल एलिमेंट। ब्लड वेसल्स किससे होती है? मेसोडर्म से। और न्यूरोग्लियल जो एलिमेंट है वो एंडोडर्म से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लगभग इन दो को छोड़ करके लगभग जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टोडर्म से अपना बनेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी जर्मिनल लेयर की। फिर देखो द ब्रेन डेवलप्स फ्रॉम द इनलार्ज क्रेनियल पार्ट ऑफ द न्यूरल ट्यूब। अब न्यूरल ट्यूब क्या है? देखो न्यूरल ट्यूब है एक प्रीकर्सर। किसका प्रीकर्सर? नर्वस सिस्टम का, है ना। प्रीकर्सर का मतलब होता है पूर्व संरचना, यानी नर्वस सिस्टम बनने से पहले नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाला कौन था यहाँ पे? न्यूरल ट्यूब। ठीक है, तो उसको बोला है यहाँ पे न्यूरल ट्यूब, और आगे चल करके वो क्या बना लेगा? नर्वस सिस्टम बना लेगा, फुल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब देखो न्यूरल जो ट्यूब है उसके अंदर भी तो पार्ट होंगे ना, क्रेनियल और स्पाइनल। तो उसमें जो इनलार्ज क्रेनियल पार्ट होता है वो क्या होता है? डेवलप होता है। ठीक है, बाद में धीरे धीरे डेवलप होता है। और जो क्या बनाता है? ब्रेन। ठीक है, ये जो क्रेनियल पार्ट है, क्रेनियल ऑफकोर्स क्रेनियल नाम से अपन को पता चलेगा क्या बनेगा? ब्रेन ही बनाएगा। ठीक है, एट अबाउट द एंड ऑफ फोर्थ मंथ द इनलार्ज cephalic part shows three distinct dilations called the प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स। मतलब देखो क्या होता है, फोर्थ जब वीक होता है प्रेगनेंसी का, तब उस दौरान जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे तीन जो है डायलेशंस बनते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रेन वेसाइकल। ठीक है, तो तीन जो है ब्रेन के वेसाइकल्स बन जाते हैं यहाँ पे। तो देखो अब कौन कौन से होंगे वो? प्रोजेंसिफिलोन फर्स्ट, सेकंड कौन सा होगा? मीजेंसिफिलोन, थर्ड क्या होगा? रोम्बेंसिफिलोन। अब देखो इनसे जो ये तो क्या है, एक तरीके से प्रीकर्सर है, प्रोजेंसिफिलोन, मीजेंसिफिलोन और रोम्बेंसिफिलोन। इनसे बनते क्या है आगे चल करके? तो देखो प्रोजेंसिफिलोन से क्या बनता है? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क। ठीक है, आगे का जो मस्तिष्क का जो आगे का जो पार्ट होगा वो क्या होगा? फोर ब्रेन। फिर मीजेंसिफिलोन मतलब मिड ब्रेन, बीच वाला जो पार्ट होगा। ठीक है, मध्य मस्तिष्क। फिर आता है लास्ट में अपना रोम्बेंसिफिलोन, वो क्या बनाएगा? हाइंड ब्रेन, यानी पश्च मस्तिष्क का निर्माण करेगा। ठीक है, ये जो तीन है वो क्या हो गए? अपने प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स, जो कि कब बनते हैं? एंड ऑफ द फोर्थ वीक। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है दियर कैविटीज फॉर्म्स द वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द एडल्ट ब्रेन। इनकी जो कैविटी होती है, इनकी कैविटी की बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं, क्या बनाता है? वेंट्रिकुलर सिस्टम बनाता है। वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होंगे। वेंट्रिकल मतलब एक तरीके से जो है उनमें क्या होगा? सीएसएफ भरा हुआ होगा और वो कैविटी जो है वो होंगी। ठीक है, कैविटीज को क्या बोला है? वेंट्रिकल्स बोला है। ठीक है, और वो कब प्रेजेंट होते हैं? एडल्ट ब्रेन में। वेंट्रिकल्स तो देखना जब होंगे अपने एडल्ट ब्रेन में, तब उनको वेंट्रिकल बोलेंगे, पहले नहीं बोल रहे। एम्ब्रियोनिक स्टेज में है तो वो क्या बोल रहे हैं? अपन कैविटी ही बोल रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द फिफ्थ वीक both prosencephalon and romencephalon subdivide into two vesicles, thus producing fifth सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल। अब ये देखो क्या बोलना चाह रहा है, समझना बात को, कि पहले अपने क्या थे? तीन प्राइमरी वेसिकल्स बताए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ये तो थे एंड ऑफ द फोर्थ वीक में। अब क्या हुआ? अपने फिफ्थ वीक के दौरान, फिफ्थ वीक जब आता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तब क्या होता है? ये जो प्रोजेंसिफेलोन है और ये जो रोम्बेनसिफेलोन है, ये आगे चल करके ये भी दो में डिवाइड हो जाता है और ये भी आगे चल करके दो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये किसमें होता है? देखो प्रोजेंसिफेलोन अपने एक तो टीलेनसिफिलोन में और एक डायनसिफिलोन में। ठीक है, एक तो होता है देखो टीलेनसिफिलोन में और एक होता है डायनसिफिलोन में। और मीजेंसिफिलोन एज इट इज रहता है, ये किसी में नहीं होता। फिर लोम्बेनसिफिलोन किस में होता है? दो में। कौन कौन से? एक तो मिटेनसिफिलोन और एक माइलेनसिफिलोन। तो आगे चल करके एक तो ये, एक ये, एक ये और एक ये, चार तो ये हो गए और एक मीजेंसिफिलोन। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? पांच सेकेंडरी ब्रेन वेसाइकल्स जो है वो बन गए। ठीक है, तो एंड में जो है अपने पांच सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स बनते हैं और आगे चल करके वो रिलेटेड कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर है वो बना लेंगे। यानी कि टीलेनसिफिलोन तो क्या बना लेगा? अपना सेरेब्रम। डायनसिफिलोन डायनसिफिलोन है ही। मेजेनसिफिलोन तो मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन जिसको बोलते हैं।
मीटेन जो है वो क्या बनाने का, पोन्स वाला पार्ट, माइलेन जो है मेडुला ऑब्लोगेटा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 5 सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स यहाँ पे बनते हैं। इज दैट क्लियर? किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है? समझ में आया सबको? देखो, ये क्या होता है, ये जो डियर कैविटीज मतलब इनकी जो कैविटी है ना, प्रोजेंसिफिलोन, मेजेंसिफिलोन, रोमेंसिफिलोन, इनकी जो कैविटी है वो आगे चल करके क्या बनाती है, वेंट्रिकुलर सिस्टम। वेंट्रिकुलर सिस्टम देखो, वेंट्रिकल्स पड़े हैं ना ब्रेन के अंदर, अपना फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो वो जो वेंट्रिकल सिस्टम बनाता है किसमें, एडल्ट ब्रेन में। ये बात हो रही है आगे चलने की बात, जैसे पहले तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में फीटस है, उसके अंदर तो कैविटीज है, आगे चल करके जब वो जन्म लेगा तो उसके बाद क्या बन जाएंगे, उसमें वेंट्रिकल्स बन जाएंगे। ठीक है, और क्या होता है देखो, 5th वीक के दौरान जो है प्रोजेंसिफिलोन ये 2 में डिवाइड हो जाता है, और रोमेंसिफिलोन ये भी 2 में डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से जो टोटल 2 तो ये और 2 ये, एक ये जो मेसेंचिफिलोन ये डिवाइड नहीं होता है, एज इट इज रहता है, एक ये। कितने हो गए टोटल, 2, 3 और 4 और 5, तो यहाँ पे जो है 5 जो सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स बन जाएंगे। ठीक है, अब समझ में आया तुम्हें? हाँ। फिर देखो तो हाँ देखो, यहाँ पे अपन बात कर रहे थे, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, फोर ब्रेन में जो है 2 पार्ट बता दिए, सेरेब्रम और डायंसिफिलोन, जो कि क्या थे, टीलेंसिफिलोन तो किसको बोलते हैं, सेरेब्रम को। ठीक है, डायंसिफिलोन अपन किसको बोलते हैं, डायंसिफिलोन को, यानी अग्र मस्तिष्क पश्च जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, कोई हिंदी मीडियम का भी तो वो भी समझ ले कि इसको डायंसिफिलोन को बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क पश्च। ठीक है, फिर आता है मिड ब्रेन। फिर उसके बाद देखो हाइंड ब्रेन में क्या आते हैं, 3 पार्ट, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम। तो यहाँ पे 3 पार्ट हो गए। अब देखो, सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं फोर ब्रेन की, और फोर ब्रेन में भी सबसे पहले जो बात करते हैं अपन वो करते हैं सेरेब्रम की। ठीक है, तो सेरेब्रम देखो क्या है, सेरेब्रम को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क। ठीक है, प्रमस्तिष्क बोलते हैं। प्रमस्तिष्क मतलब सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट। ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब गोले, अर्ध गोले जो होते हैं जिसको बोलते हैं अपन अर्ध गोलाकार। ठीक है, तो 2 यहाँ पे क्या होंगे, सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है प्रेजेंट होंगे, कनेक्टेड बाय ए मास ऑफ व्हाइट मैटर कॉल्ड द कॉर्पस कैलोसम। अब देखो, 2 ये जो गोले हैं ये क्या होंगे, बीच में एक कॉर्पस कैलोसम आती है, जो कि क्या होती है, व्हाइट मैटर। देखो यहाँ पे अपने 2 जो है फ्लूइड आएंगे, एक तो व्हाइट मैटर और एक ग्रीन ग्रे मैटर। ठीक है, तो जो उससे जो व्हाइट मैटर है वो क्या बनाता है, कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम क्या करेगा, इन दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर को बीच में जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, इन दोनों को जो है जोड़ने का। अब देखो तुम जो है इसमें एक मिनट तुम जो है इसमें जो है एक बात ऐड करना, ये तो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है कौन, अपना सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम कर रहा है कार्पस कैलोसम। ठीक है, और इसके अलावा इन दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करेगा, वो करेगा डीप मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। तो यहाँ पे जो है एक लाइन तुम्हें ऐड करनी है, क्या आती है, डीप मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल फीचर। ठीक है, ये क्या करती है, अपने दोनों जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैं उनको सेपरेट करने का काम करेगी। देखो 2 चीजें, एक तो कनेक्ट करना और एक होता है सेपरेट करना। कनेक्ट करना मतलब दोनों को जोड़ रही है, और सेपरेट करने का मतलब होता है दोनों को अलग कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 चीजें आ गई। फिर देखो इसके एक्सटर्नल फीचर की अपन बात करें यहाँ पे, तो क्या आते हैं, इसमें 3 सरफेस होती है ना, जो अपना सेरेब्रम जो है उसके अंदर देखो 3 सरफेस। अपन है ना देखो, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर की बात करेंगे पहले, है ना, 2 है ना टोटल अपने पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इसमें एक की बात करेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, हेमिस्फीयर मतलब गोलाकार संरचना, आप जो है दिमाग में लेके चलना कैसी होगी, मैं इस तरीके से कुछ इसकी स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ठीक है, आगे से देखने पर ये फ्रंट व्यू है। ठीक है, तो देखो इसमें जो है सबसे पहले 3 सरफेस होंगे, कौन कौन से, एक तो सुपीरियर लेटरल, सुपीरियर लेटरल कौन सी होगी, ये वाली। सुपीरियर लेटरल क्यों बोला, देखो ऊपर से आ रही है मतलब सुपीरियर, और लेटरल में जा रही है इसलिए लेटरल, तो ये कौन सी होगी, सुपीरियर लेटरल सरफेस।
क्या होती है, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स दिख रही है ना अपन को, ठीक है। और क्या हो गई, रिलेटेड टू द क्रेनियल वोल्ट। क्रेनियल वोल्ट का क्या मतलब होता है, अपना जो स्कल होता है ना उसका केप, केप मतलब देखो ये खोपड़ी होती है अपनी, और इसके ऊपर जो केप बनाने का काम करता है वोल्ट, ठीक है। जो क्रेनियम की जो बोन्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, वोल्ट बोलते हैं। तो ये क्या करता है, देखो ये रिलेटेड टू द क्रेनियल वोल्ट, मतलब जो है यहाँ पे टोपी इसके ऊपर आएगी, ऐसे समझो तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रेनियल वोल्ट। फिर देखो, और दूसरी स्ट्रक्चर, दूसरी सरफेस कौन सी होती है, मीडियन। मीडियन कौन सी होगी अपनी, ये वाली, ठीक है। ये वाली जो सरफेस है बीच में कौन सी होगी, मीडियन सरफेस, ठीक है। इट इज फ्लैट एंड वर्टिकल, वर्टिकल होती है और क्या होती है, फ्लैट होती है, एकदम चपटी हुई, ठीक है। फिर लास्ट में अपनी थर्ड कौन सी आती है, इंफीरियर सरफेस। तो देखो ये वाली जो सरफेस है वो कौन सी है, इंफीरियर सरफेस। और क्या होगी, देखो ये इरेगुलर होगी, यहाँ पे जो है अलग अलग, मतलब थोड़े पिट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और अदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होने के कारण ये जो है इरेगुलर होती है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे आती है इसकी 3 सरफेस। फिर देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें बॉर्डर्स की। तो बॉर्डर कितनी होती है इसमें, 3। कौन कौन से, सुपीरियर मीडियल बॉर्डर, इंफीरियर लेटरल और इंफीरियर मीडियल। सुपीरियर मीडियल देखो मैंने आपको जो है स्ट्रक्चर ही ध्यान में रखना, ऐसे, एक सेकेंड, ये ड्राइंग बहुत गंदी है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना तुम लोग। तो देखो इसमें जो है 3 अपन ने सरफेस बताई है। तो क्या करेगा, देखो सुपीरियर मीडियल, ध्यान से समझना, ये कौन सी थी, मीडियल सरफेस। ये कौन सी थी, सुपीरियर लेटरल सरफेस। और ये कौन सी है यहाँ पे अपनी, इंफीरियर सरफेस, ठीक है। तो 3 सरफेस। अब देखो सुपीरियर मीडियल बॉर्डर है, तो क्या करेगा यहाँ पे, ये सुपीरियर, सुपीरियर लेटरल और मीडियल सरफेस, मतलब देखो इसके मैं 3D में बता रही हूँ, तुम इमेजिन करना यहाँ पे आगे चल करके, जैसे ये है, ये तो पूरी कौन सी होगी, सुपीरियर लेटरल होगी, ठीक है। मैं 3D में बना रही हूँ, थोड़ा समझना तुम लोग, समझ में आ रहा है ना तुम्हें डायग्राम। दूसरा पेन यूज करूँ क्या, देखो ये जो है ना, ठीक है, ये कौन सी होगी, सुपीरियर लेटरल, ऐसे समझना। ये कौन सी होती है, मीडियल, ठीक है। और ये कौन सी होती है, इंफीरियर, ठीक है। तो अब देखो इसमें सबसे पहले अपना आ रहा है सुपीरियर मीडियल बॉर्डर, तो किसके करेगा, ये सुपीरियर लेटरल सरफेस को, और ये जो मीडियल सरफेस है, ये कौन सी सरफेस है, मीडियल। इन दोनों को कनेक्ट करने का काम जो करेगा वो कौन सा होगा, सुपीरियर मीडियल बॉर्डर। तो ये वाला जो बॉर्डर है वो सुपीरियर मीडियल, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आता है, इंफीरियर मीडियल। हाँ जी दीदी, ओ, ओके, ठीक है दीदी, हाँ। एक मिनट। फिर देखो अपन क्या बात कर रहे थे, इंफीरियर लेटरल बॉर्डर की, ठीक है। इंफीरियर लेटरल बॉर्डर है, वो किन किन को सेपरेट करने का काम करता है, सुपीरियर लेटरल सरफेस फ्रॉम द इंफीरियर सरफेस। मतलब देखो यहाँ पे इंफीरियर लेटरल यानी इंफीरियर में है और लेटरल में है। तो देखो ये वाले जो है सुपीरियर लेटरल सरफेस थी अपनी, ये वाली, ठीक है। और ये कौन सी थी, इंफीरियर। तो इन दोनों को जो सेपरेट करने का काम करेगा वो कौन सा होगा अपना, इंफीरियर लेटरल बॉर्डर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है लास्ट में अपना इंफीरियर मीडियल बॉर्डर। तो इंफीरियर मीडियल आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा बॉर्डर है अपना, एक तो मीडियल सरफेस को सेपरेट करे और एक इंफीरियर सरफेस को, इन दोनों को सेपरेट करने वाला कौन सा हो जाएगा, इंफीरियर मीडियल बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बॉर्डर और 3 सरफेस जो है आ गए। किसी को कोई भी डाउट है इसमें, सबको समझ में आ गया, ठीक है। फिर देखो अपने पास ये तो बॉर्डर सरफेस की बात होगी, नेक्स्ट अपन चलते हैं पोल्स पे। इसमें पोल कितने होते हैं, 2 पोल, सॉरी 3 पोल होते हैं इसमें। कौन कौन से, एक तो फ्रंटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, ठीक है। 3 यहाँ पे पोल आते हैं। पोल का मतलब एंड, एंड समझ सकते हो आप। तो देखो एट द एंटीरियर एंड, मतलब देखो जैसे अपन ने ये वाली स्ट्रक्चर बनाई थी इसकी, तो इसमें एक तो एंटीरियर एंड हो गया और एक पोस्टीरियर एंड हो गया, एक यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है टेम्पोरल वाला, ठीक है। तो एक तो भी देखो फ्रंटल, फ्रंटल मतलब यहाँ पे फ्रंट साइड में जो है फ्रंटल बोन प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एंटीरियर एंड। एक अपने लास्ट में देखो ऑपोजिट साइड में, फ्रंटल के जस्ट ऑपोजिट में क्या होगा, ऑक्सीपिटल पोल, क्योंकि ऑक्सीपिटल बोन से रिलेटेड है इसलिए क्या हो गया ये पोस्टीरियर एंड या फिर ऑक्सीपिटल पोल, ठीक है। एक देखो क्या आता है, टेम्पोरल पोल। ये कहाँ पे होता है, एट द एंटीरियर एंड ऑफ द टेम्पोरल बोन।
टेम्पोरल बोन के एंटीरियर एंड पे जो है यहाँ पे जो है टेम्पोरल पोल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे टोटल 3 जो पोल है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट देखो लोब्स ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। लोब कितनी होती है इसमें? ईच हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। 4 लोब्स होती है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टोटल कुल मिलाकर के कितनी होती है? 4 जो है लोब्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, देखो इसमें डायग्राम में देखो ये 4 अपन ने बताई ना, फ्रंटल, ठीक है, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। तो देखो अपना जो ब्रेन का अपन को पता है टेम्पोरल फ्रंटल बोन कहाँ होती है? फ्रंट साइड में। ये अपना जैसे ब्रेन है, ठीक है, पूरा इसमें फ्रंट साइड में फ्रंटल बोन है, तो इसलिए ये लोब कौन सी होगी? फ्रंटल लोब हो गई। पैराइटल कहाँ होती है अपने? ऊपर की साइड, है ना, बालों के अंदर यहाँ पे ऊपर की साइड, फ्रंटल के थोड़ा सा लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है, यहाँ पे कौन सी होगी? पैराइटल। और टेम्पोरल कहाँ आती है? अपने कान के पीछे की साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी होगी? टेम्पोरल लोब। और लास्ट में अपना जो नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, लास्ट में जो ब्रेन का जो चोटी के लास्ट में जो आता है, जहाँ पे देखो पोनी बनाते हैं ना नीचे की तरफ, वहां पे क्या होगी? ऑक्सीपिटल लोब, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे कितनी 4 लोब जो है वो प्रेजेंट होती है। फिर देखो एक जो है अपनी सेरेब्रम में क्या होता है? देखो अलग अलग सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कोर्टेक्स बोलते हैं अपन। यहाँ पे कोर्टेक्स रीजन प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी विजुअल कोर्टेक्स मतलब ये क्या करेगा? ऑक्सीपिटल यहाँ पे जो लोब है उसमें प्रेजेंट होता है। और क्या करेगा ये? विजुअल। विजुअल का मतलब विजन सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, देखने की क्रिया को ये जो है मैसेज मतलब प्रोसीजर करेगा मैसेज की। ठीक है, और प्राइमरी ऑडिटरी कोर्टेक्स मतलब ये सुनने की क्रिया में हेल्प करेगा। ठीक है, एक होता है अपना ब्रोका सेंटर। ब्रोका सेंटर या फिर ब्रोका एरिया, ये क्या करता है? अपने स्पीच की जो एक्शन होती है उसके अंदर हेल्प करता है, स्पीच एंड बोलने के अंदर। ठीक है, और देखो इसमें सोमेटोसेंसरी मतलब सेंसरी मैसेज जो है उनको उनके प्रति क्या करेगा? ये एक्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेनली ये 4 ही हैं। ये जो है एरियाज आते हैं अलग अलग अपने सेरेब्रल कोर्टेक्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। हाँ ठीक है, ये जो है अपना सेरेब्रम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। किसी को कोई डाउट है तो वो बताओ। एनीवन? सबको समझ में आ गया अच्छे से? प्रमोद, कोई डाउट है तुम्हें? मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है ना किसी को भी? ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं सेकंड पे। वो आता है अपना डायेनसिफिलोन। ठीक है, और देखो अपन ने फोर ब्रेन के दो पार्ट पढ़े हैं, एक तो कौन सा? टीलेनसिफिलोन, और एक होता है डायेनसिफिलोन। ठीक है, तो देखो डायेनसिफिलोन की अपन यहाँ पे बात करेंगे। क्या होता है? इट इज ए मिड लाइन स्ट्रक्चर विच इज लार्जली एम्बेडेड इन द सेरेब्रम। मतलब क्या होता है? मिड लाइन स्ट्रक्चर होती है और लार्जली एम्बेडेड का मतलब एक तरीके से सेरेब्रम के अंदर ही घुसी हुई होती है। ठीक है, जो डायेनसिफिलोन है वो सेरेब्रम के अंदर ही फिट रहता है एक तरीके से आगे की तरफ। ठीक है, एंड देयर फॉर हिडन फ्रॉम सरफेस व्यू। मतलब सरफेस व्यू जब अपन देखते हैं तो उसमें हिडन होता है, क्योंकि ये मोस्टली सेरेब्रम के अंदर ही एम्बेडेड है इसीलिए। ठीक है, इट्स अ कैविटी फॉर्म ग्रेटर पार्ट ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। अब देखो ये जो वेंट्रिकल होता है ना, वेंट्रिकल वही है, मैंने आपको बताया ना, कम्युनिकेटिंग कैविटीज होती है जो कि किससे भरी हुई रहती है? सीएसएफ से। ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है इसके अंदर कलेक्ट रहता है ना। और लोकेटेड कहाँ पे लोकेटेड होती है ये अपना जो वेंट्रिकल है? वो कहाँ पे होता है? ब्रेन की पेरेन्काइमा के अंदर। ब्रेन के जो पेरेन्काइमल टिश्यू है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि इट्स अ कैविटी। कैविटी किसकी? डायनसिफिलोन की कैविटी क्या करती है? फोब ग्रेटर पार्ट ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। देखो अपने जो वेंट्रिकल है टोटल 4 वेंट्रिकल यहाँ पे होते हैं, इनमें जो थर्ड वेंट्रिकल है ना उसको डायोसिल बोलते हैं अपन। डायोसील। ठीक है, तो डायोसिल का ग्रेटर पार्ट कौन बनाता है यहाँ पे? डायनसिफिलोन की कैविटी। देखो नाम से ही पता चल रहा है, थर्ड वेंट्रिकल को क्या बोला? डायोसिल, और बना कौन रहा है? डायनसिफिलोन, इसी के नाम पे रख दिया इसको डायोसिल। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट अपन डिवाइड करते हैं डायनसिफिलोन को किसमें? दो पार्ट में, डोर्सल पार्ट और वेंट्रल पार्ट।
ठीक है। यहाँ पे देखो डोर्सल पार्ट जो होता है उसमें तीन होती हैं अलग अलग सर्फेस, कौन कौन सी, एक तो थैलेमस, एक मेटाथैलेमस और एक एक्सीथैलेमस। तीन तीन यहाँ पे सरफेस आती तीन यहाँ पे मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर्स आती है। ठीक है। और वेंट्रल जो पार्ट है, वेंट्रल मतलब आगे का और डोर्सल मतलब पीछे वाला। ठीक है। वेंट्रल जो पार्ट है उसमें कितनी आएंगी, दो, कौन कौन सी, हाइपोथैलेमस और सबथैलेमस। ठीक है। तो सबसे पहले देखो अपन बात करते हैं यहाँ पे थैलेमस की। थैलेमस सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, मतलब जो थर्ड वेंट्रिकल है उसके दोनों साइड में कौन होता है, थैलेमस। ठीक है। बिटवीन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड द सेरेब्रल पेडंकल, सेरेब्रल हेमिस्फीयर और सेरेब्रल पेडंकल। पेडंकल देखो अब क्या और चीजें होती हैं, दो है ना, स्टॉक, स्टॉक का मतलब एक तरीके से स्ट्रक्चर जोड़ने वाली स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं ना उसको स्टॉल्क बोलते हैं, STAL की। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करती है देखो, डेट अटैच द सेरेब्रम टू द ब्रेन स्टेम, सेरेब्रम को किससे जोड़ने का काम करता है ये पेडंकल, ब्रेन स्टेम से। अब कोई मुझे बता सकता है ब्रेन स्टेम किसे कहते हैं? हम्म, इजी है यार ये तो, ये तो बताओ, सबका पढ़ा हुआ है 12th तक की। रीमा। हाँ ये तीन स्ट्रक्चर बताओ इसमें आप, है ना, मिड ब्रेन, कौन, एक तो मिड ब्रेन और एक अपना पोन्स और एक मेडुला ओब्लिगेटा, ये तीन जो है, हाँ तीन जो स्ट्रक्चर है वो मिल करके क्या बनाती है, ब्रेन स्टेम। ठीक है। स्टेम का मतलब एक तरीके से, हाँ स्टेम का मतलब कॉलम की तरह, जो स्तंभ की तरह खड़ा रहेगा उसको बोलेंगे अपन। ठीक है। फिर देखो इट हैज टू एंड, दो एंड होते हैं थैलेमस में, एंटीरियर और पोस्टीरियर। और चार होती है सरफेस, कौन कौन सी, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और लेटरल। ठीक है। चार सरफेस और दो यहाँ पे एंड होते हैं। फिर देखो नेक्स्ट है इसमें मेटाथेलेमस। मेटाथेलेमस क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ द मीडियल एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज। यहाँ पे क्या होती है, दो जो है बॉडीज प्रेजेंट होती है, जेनिकुलेट बॉडी। अब देखो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी क्या होती है, थैलेमस के अंदर जो है रिले सेंटर होती है। रिले सेंटर मतलब क्या करेंगी, ये विजुअल पाथवे का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है। हाँ हाँ बताओ। हाँ हाँ ब्रेन गेन का पार्ट है ना। देखो मिड ब्रेन, अपन ने जो ब्रेन का ही तो पार्ट बताया है ना, तीन पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है। और पोन्स किसका पार्ट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का, तो ब्रेन की हुआ ना ये, है ना। हम्म। देखो फोर, मेरी बात सुनो रीमा, फोर ब्रेन को अपन ने कितने में डिवाइड किया बताओ। चार, कौन कौन से, अभी अभी पढ़े हैं ना अपन ने, सेरेब्रम और डायंसिफिलोन, है ना, सेरेब्रम और डायंसिफिलोन। ठीक है। तो याद आ गया तुम्हें, ये किसका पार्ट है, ब्रेन का ही पार्ट है। ठीक है। अब तुम उन्होंने एक काम करो, तुम लोग दोबारा ज्वाइन करो, अपन थोड़ा जो रिमेनिंग पार्ट है वो पढ़ लेते हैं, क्लास एंड होने वाली, दोबारा ज्वाइन करना। ठीक है। तो देखो अपन यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, मेटाथेलेमस की। तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ रीमा? गुड गुड। ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कोई भी डाउट हो, थोड़ा बीच में कंफ्यूजन हो, पूछ लिया करो, है ना। ठीक है। तो अपन देखो डाइनसिफिलोन की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे डाइनसिफिलोन को ही अपन ने डिवाइड किया है। तो उसमें जो है अपन ने बात की थी कि देखो यहाँ पे डाइनसिफिलोन को अपन ने डोर्सल पार्ट और वेंट्रल पार्ट में बांटा था। अब डोर्सल पार्ट में तीन पार्ट बताए हैं, थैलेमस, मेटाथैलेमस और एपिथैलेमस। तो इनमें से जो है थैलेमस पढ़ लिया अपन ने, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं मेटाथैलेमस की। ठीक है। यहाँ पे देखो मेटाथैलेमस क्या होता है, द मेटाथैलेमस कंसिस्ट ऑफ मीडियल एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। अब मैं देखो आपको बताने जा रही हूँ कि लेटरल जेनिकुलेट बॉडी क्या होती है, वो देखना तुम लोग क्या होती है।
रिले सेंटर फॉर विजुअल पाथवे टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मतलब रिले सेंटर होता है, ठीक है। रिले सेंटर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जो है मैसेज विजुअल पाथवे के लिए मैसेज जो है कन्वे करने का काम करेगा, कहाँ तक, सेरेब्रल कॉर्टेक्स पार्ट तक। अभी अपन ने देखा था ना प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, वहां तक जो है ये मैसेज को कन्वे करने का काम करेगा आगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है विजन की एक्शन होगी। फिर नेक्स्ट देखो, विच आर सिचुएटेड ऑन ईच साइड ऑफ द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के दोनों साइड में प्रेजेंट है ये भी, ठीक है, बिलो द थैलेमस। और मेटा थैलेमस क्या होता है, थैलेमस के नीचे की साइड जो है प्रेजेंट होता है। मेटा का मतलब ही क्या होता है, नीचे की साइड, ठीक है। फिर फिर देखो नेक्स्ट है एपिथैलेमस। एपिथैलेमस कहाँ होगा, ऊपर वाली पार्ट में, थैलेमस के ऊपर वाले पार्ट में। एपी का मतलब क्या था, ऊपर, ठीक है। द एपिथैलेमस occupies the caudal part of the root of diencephalon and consists of, देखो क्या करता है ये कोडल पार्ट ऑफ द रूट ऑफ द डायंसिफिलोन, मतलब जो डायंसिफिलोन होता है उसके रूट जो पार्ट है, रूट का भी कौन सा, कोडल। कोडल का मतलब एक तरीके से जो नीचे टैल वाला पार्ट होता है, कोडल का मतलब टैल वाला पार्ट, उसको ऑक्यूपाई करने का काम कौन करता है, एपिथैलेमस, ठीक है। फिर देखो किससे बना हुआ होता है ये, राइट एंड लेफ्ट हेबेन्यूलर न्यूक्लियाई, पीनियल बॉडी और एपिफाइसिस सेरेब्राई और हेबेन्यूलर कमीशर और पोस्टीरियर कमीशर, ठीक है। तो इन चार स्ट्रक्चर से मिलकर के ये जो है अपना एपिथैलेमस बनता है। देखो इनमें जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट आपको मैं बता देती हूँ, एक तो थैलेमस अपना और एक हाइपोथैलेमस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी यही पूछ जाते हैं। इनको कोई नहीं पूछता एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस, सबथैलेमस, इनको कोई नहीं पूछता। जनरली हाइपोथैलेमस पूछा जाता है और थैलेमस का क्वेश्चन आता है, ठीक है। यही आते हैं मोस्टली, अभी तक तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें नहीं आया है। यहाँ पे देखो राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, अदर स्टेट के मैंने एक्चुअली अभी पेपर देखे नहीं है, बाकी यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। इट लाइज इन द फ्लोर एंड लेटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल जो है, इट लाइज इन द फ्लोर एंड लेटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल अभी अभी अपन ने बताया कि क्या बोलते हैं उसको, बताओ थर्ड वेंट्रिकल को, अभी अभी अपन ने बताया ना। और थर्ड वेंट्रिकल बनता किससे ये भी बताओ मुझे, पढ़ के आए हैं जस्ट अभी। हम्म, बताओ। डायोसिल बोलते हैं ना, डायोसिल। किससे बना था डायोसिल, डायनसिफिलोन से, अभी अभी पढ़ के आए ना, देखो अपन, है ना। डायनसिफिलोन का जो ग्रेटर पार्ट है वो क्या बनाता है, यहाँ पे देखो थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये इसी की बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि इट लाइज इन द फ्लोर एंड लेटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल के लेटरल वॉल पे और फ्लोर पे जो है प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस, हाइपो का मतलब नीचे की तरफ यानी फ्लोर पे, ठीक है। हाइपो से याद रखना कि फ्लोर पे प्रेजेंट है। फिर पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस, तीन पार्ट होते हैं इसके, कौन कौन से, ऑप्टिक पार्ट होता है, ठीक है, और ट्यूबरल पार्ट होता है, ठीक है, और क्या होता है अपना मेमिलरी पार्ट, तीन पार्ट होते हैं। अब देखो सबसे जो फर्स्ट पार्ट है ना, ऑप्टिक पार्ट, ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है, किसमें, टेम्परेचर चेंज के अंदर, ठीक है। टेम्परेचर चेंज के अंदर मतलब मान लो कैसे कि बाहर का टेम्परेचर कुछ हो रहा है, जैसे कि लू चल रही है या फिर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, तो उसमें बॉडी के टेम्परेचर को उसके अनुकूल बनाने के काम कौन करेगा, यहाँ पे हाइपोथैलेमस का भी ऑप्टिक पार्ट, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट अपना ट्यूबरल पार्ट। ये क्या करता है ट्यूबरल पार्ट, एपेटाइटिस का, एपेटाइटिस मतलब भूख, भूख लगने का काम जो है यहाँ पे ये करता है। और क्या करता है ये, GHRH मतलब क्या होता है, GHRH का ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाने का काम करता है, कौन सा, ट्यूबरल पार्ट, ठीक है। फिर आता है थर्ड अपना मेमिलरी पार्ट। ये क्या करता है देखो, मेमोरी का काम करता है, मेमोरी से याद रखना, मेमोरी का, ठीक है। मेमोरी मतलब कि अपना जो शिवरिंग की जैसे कोई कंडीशन है, शिवरिंग की, कांपने की, मेमोरी के अलावा और कौन कौन से करेगा, शिवरिंग की, ठीक है, यानी कंपन पैदा करेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। और क्या करेगा, थोड़ा बहुत टेम्परेचर का भी रेगुलेशन ये कर लेता है ना। और स्वेट प्रोडक्शन यानी पसीना जो है आएगा, तो उसमें कौन सा करेगा यहाँ पे काम, मेमिलरी पार्ट, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पे तीन पार्ट होते हैं अपने हाइपोथैलेमस के, जो कि अलग अलग फंक्शन करते हैं।
ठीक है। सबसे लास्ट देखो यहाँ पे आता है अपने पास सब थैलेमस। सब थैलेमस लाइज बिटवीन द मिड ब्रेन एंड द थैलेमस, मतलब किस किस के बीच में होता है, मिड ब्रेन के और थैलेमस के। मिड ब्रेन जो है इसके आगे वाला पार्ट आएगा, ये अभी अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, डायंसिफिलो। ठीक है, तो इसमें जो है मिड ब्रेन और थैलेमस के बीच में कौन सा प्रेजेंट है, सब थैलेमस। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी डायंसिफिलोन की। इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो बताओ। अच्छे से समझ में आया, हाइपोथैलेमस सबको अच्छे से समझ में आया। देखो ऑप्टिक पार्ट जो है ना, हाँ, टेम्परेचर चेंज के अंदर हेल्प करेगा, ये कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम करेगा। आउटर एनवायरनमेंट और इनर एनवायरनमेंट के बीच में टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मिड ब्रेन। छोटा सा है मिड ब्रेन, ये पढ़ लेते हैं अपन। एक मिनट, इससे पहले इसका डायग्राम तो शायद ही होगा। हम्म, इसमें छोड़ो, इसमें तो है ही नहीं। तो हाँ देखो अपन बात कर रहे हैं मिड ब्रेन की। ठीक है, मिड ब्रेन क्या होता है, इट इज द शार्पेस्ट शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। मतलब ब्रेन स्टेम के अंदर जो तीन स्ट्रक्चर पड़ी है उसमें सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, मिड ब्रेन। ठीक है, कनेक्ट्स द पोन्स विद द डायंसिफिलोन। ऊपर से तो डायंसिफिलोन आता है और बीच में मिड ब्रेन यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके नीचे क्या है आपने, पोन्स। तो पोन्स और डायंसिफिलोन को जो है कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, मिड ब्रेन। ठीक है, इट्स अ कैविटी इज नोन एज द सेरेब्रल एक्विडक्ट। इंपॉर्टेंट है, इसकी कैविटी को अपन क्या बोलते हैं, सेरेब्रल एक्विडक्ट, या फिर देखो इसका दूसरा नाम क्या होता है, सिल्वियन, सिल्वियंस की कैनाल या फिर एक्विडक्ट, सिल्वियन। ठीक है, SYLIVIAN, सिल्वियंस एक्विडक्ट। ठीक है, एक्विडक्ट मतलब वाटर कैनाल है यहाँ पे। ठीक है, जल सेतु जिसको अपन बोलते हैं सिल्वियन का, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कैविटी को बोलते हैं। मिड ब्रेन की जो कैविटी है, याद रखना 2 नंबर में छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये क्या करता है, देखो ये जो एक्विडक्ट है वो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल के साथ में कनेक्ट करने का काम करता है। अपन ने पढ़ा था ना 4 वेंट्रिकल होते हैं, तो इसमें फर्स्ट ऊपर, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ के बीच में क्या होती है यहाँ पे अपनी एक्विडक्ट। इन दोनों को जोड़ने का काम करती है कौन, सिल्वियन की एक्विडक्ट या फिर सेरेब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो लोकेशन कहाँ पे आती है, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द पोन्स। पोन्स से ऊपर की तरफ और आगे की तरफ जो है वो अपना मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेंथ देखो कितनी आ जाती है इसकी, 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। फिर एक्सटर्नल फीचर की अपन बात करें तो इसको अपन देखो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं मेनली, किसके थ्रू, सेरेब्रल एक्विडक्ट के थ्रू। 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से में, एक तो वेंट्रल पार्ट या फिर एंटीरियर, और एक होता है डोर्सल पार्ट या फिर पोस्टीरियर। ठीक है, यहाँ पे जो है 2 पार्ट आते हैं। वेंट्रल पार्ट क्या था, देखो ए पेयर ऑफ सेरेब्रल पेडंकल, ईच पेडंकल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। देखो वेंट्रल जो पोर्शन है वो क्या होता है, इसमें 2 पेडंकल होते हैं, सेरेब्रल 2 पेडंकल होते हैं, है ना। और 2 पेडंकल, ईच पेडंकल जो है उसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या बताया कि देखो जैसे मिड ब्रेन है, ठीक है, और उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वेंट्रल में और डोर्सल में। अब वेंट्रल में भी क्या है, 2 सेरेब्रल पेडंकल है। ठीक है, सेरेब्रल पेडंकल, सीपी लिख रही हूँ मैं। अब सेरेब्रल, ईच सेरेब्रल पेडंकल को भी आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, कौन कौन से में, एक तो क्रश सेरेब्राई, एक क्या होता है सब सबस्टेंजिया नाइग्रा, और एक क्या होता है टैगमेंटम। तो ये 3 पार्ट यहाँ पे आते हैं, क्रस सेरेब्राई, सबस्टेंजिया नाइग्रा और टैगमेंटम। क्रस सेरेब्राई जो है वो कहाँ होता है, एंटीरियर में। ठीक है, और सबस्टेंजिया नाइग्रा कहाँ होता है, मिडल में, और जो टैगमेंटम होता है वो पोस्टीरियर में। तो सीक्वेंस से आप लोग याद रखना, CST से आप याद रख सकते हो। देखो CST यानी क्रस सेरेब्राई एंटीरियर में हो गया, सबस्टेंजिया नाइग्रा मिडल में हो गया, और टैगमेंटम कहाँ हो गया, पोस्टीरियर में। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसको याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें आता है डोर्सल पार्ट। डोर्सल पार्ट
द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन इज कॉल्ड द टेक्टम। इसको क्या बोलते हैं? टेक्टम बोलते हैं। पोस्टीरियर पोर्शन को अपन टेक्टम बोलते हैं। एंड कंटेन्स 4 राउंडेड एलिवेशन। क्या होते हैं डोर्सल पार्ट में? 4 राउंडेड एलिवेशन होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन? कॉर्पोरा क्वेड्रिजेमिना। अब देखो, कॉर्पोरा और क्वेड्रिजेमिना, क्वेड्री का मतलब क्या होता है? क्वेड्री मतलब ही 4 होता है, इसलिए यहाँ पे 4 राउंडेड एलिवेशन प्रेजेंट है, जिसको बोला है कॉर्पोरा क्वेड्रिजेमिना। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कॉर्पोरा क्वेड्रिजेमिना किसकी स्ट्रक्चर है और किसको बोलते हैं। ठीक है, 2 नंबर में छोटा क्वेश्चन आ सकता है। फिर देखो, इसमें है टू सुपीरियर एलिवेशन आर नोन एज सुपीरियर कोलिकुलाई एंड टू इंफीरियर एलिवेशन आर नोन एज इंफीरियर कोलिकुलाई। मतलब अपन ने 4 कॉर्पोरा क्वेड्रिजेमिना बताए, इनमें 2 सुपीरियर होंगे और 2 इंफीरियर। 2 सुपीरियर एलिवेशन को क्या बोला इन्होंने? सुपीरियर कोलिकुलाई। ठीक है, और इंफीरियर वालों को क्या बोला है? इंफीरियर कोलिकुलाई। यहाँ पे जो है 2 तो सुपीरियर आते हैं और 2 ही इंफीरियर। तो देखो, इसको डायग्राम के थ्रू अपन समझ लेते हैं। यहाँ पे देखना, ये जो है अपना क्या है? थैलेमस वाला पार्ट, ये वाला जो पोर्शन। ठीक है, इसके अंदर बीच में अपन ने बताया कि थर्ड वेंट्रिकल होता है, और थर्ड और फोर्थ को जोड़ने वाली कौन सी होती है? सिल्वियस की एक्विडक्ट। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है इसमें सुपीरियर कोलिकुलाई। देखो 4 जो है ना एलिवेशन, 1 2 3 और 4, तो 2 सुपीरियर मतलब ऊपर वाले 2, उसको क्या बोला है? सुपीरियर कोलिकुलाई। और जो 2 नीचे वाले हैं इंफीरियर, उनको क्या बोला है? इंफीरियर कोलिकुलाई। और दो चारों को मिलाकर क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वेड्रिजेमिना, जो कि क्या है? इसके डोर्सल पार्ट में। डोर्सल मतलब पोस्टीरियर, देखना ये पोस्टीरियर व्यू की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, और वेंट्रल में अपन ने क्या बताया है इसमें? इसका जो वेंट्रल वाला जो पोर्शन है, उस पे 3 चीजें बताई, क्रस सेरेब्राई बताई है। ठीक है, और क्या बताया? सबस्टेंजिया नाइग्रा और टैगमेंटम, 3 यहाँ पे पार्ट आते हैं अपने वेंट्रल साइड में। ठीक है, ये बात हो गई अपनी थैलेमस, सॉरी, मिड ब्रेन की। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो बताओ। सबको अच्छे से समझ में आया? देखो, थैलेमस वाला जो पोर्शन है ना, थैलेमस और हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट है, मैं उनके डायग्राम तुम्हें भेज दूंगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्चुअली मैं बुक में डायग्राम दे नहीं रखे हैं इनके। ठीक है, तो मैं आपको जो है नट से इनका नेट से जो है अच्छे से सर्च करके तुम्हें भेज दूंगी। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है तो वो बताओ। हम्म, क्लिनिकल देखो लास्ट में दे रखी है इसकी, शायद शुरुआत में तो इनके अलग अलग नहीं दे रखी है, एक साथ ही दे रखी है ब्रेन की, तो वो सबसे लास्ट में बता दूंगी मैं तुम्हें, है ना। हम्म, देखो इसमें डायग्राम में देखो, अपन देख लेते थे सेरेब्रम जो है, सेरेब्रम में 2 अपन ने हेमिस्फीयर पढ़े, तो ये क्या हो गया? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, और ये क्या होता है? देखो इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? डायंसिफिलोन का ही। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपना हाइपोथैलेमस हो गया। और क्या होता है? अब देखो, कार्पस कैलोसम क्या था? दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर थी। इसके द्वारा जो है अपनी दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और ये क्या आएंगे? अपने वेंट्रिकल्स, मतलब जो कैविटीज आती है, वेंट्रिकल्स यानी खाली स्थान, यहाँ पे सीएसएफ भरा हुआ रहेगा। ठीक है, फिर आता है अपना देखो इसके नीचे थैलेमस वाला पार्ट, यहाँ पे देखना क्या होगा? थैलेमस। ठीक है, और हाइपोथैलेमस जो है यहाँ पे देखो नीचे की साइड प्रेजेंट, हाइपो मतलब ही क्या होता है? थैलेमस के नीचे की तरफ क्या होगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है, फिर क्या आता है? देखो यहाँ पे अपना मिड ब्रेन आता है, और उसके बाद में जो है मिड ब्रेन के बाद में हाइंड ब्रेन शुरू हो जाता है, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा। इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो है आप अपना जो है इसमें आज मिड ब्रेन तक कर लिया, नेक्स्ट अपन कल बात करेंगे। और किसी को कोई डाउट है तो वो बताओ, आज आज की क्लास में, या फिर कोई पहले का कोई डाउट हो तो वो बताओ। अच्छे से समझ में आ रहा है ना तुम्हें? ठीक है, कोई किसी का डाउट है? नहीं है? ठीक है, तो कल कर, हाँ बताओ। ठीक है, तो अपन कल क्लास, हाँ ओके।